बच्चों, कल हमने चैप्टर वहाँ तक पढ़ा था जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को जो है अपने साथ लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। चलिए आगे का चैप्टर डिस्कस करते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज अराउंड मी। अब जब वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, सर्जरी सेंटर यानी हॉस्पिटल पे पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर जो उनके घर के जो डॉग्स होते हैं वो आकर के फटाफट से भाग करके आते हैं और उनको जो है क्या करते हैं, घेर लेते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड when put down lay motionless on the carpet। अब ट्रिकी जो है ना, उसकी आंखें बड़ी कैसी हो रही होती हैं, डल सी सुस्त सी आंखें हो रही होती हैं, और वो उन्हें शोर करते हुए सारे डॉग्स को देखता है। जो डॉग्स का ग्रुप होता है जो शोर कर रहा होता है उसकी तरफ देखता है, और जब उसे जो है कारपेट पे रखा जाता है वो एकदम शांति से जो है बेचारा वहाँ पर लेट जाता है, बिल्कुल मोशनलेस, मतलब कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, एकदम क्वाइटली बिल्कुल साइलेंटली जो है वहाँ पर लेट जाता है वो कारपेट के ऊपर। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided that he was an uninteresting object and ignored him। अब वो जो डॉग्स का ग्रुप था, जो उनके घर के डॉग्स का ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, उन सब ने मिल कर के क्या किया, एक बार तो उन्होंने जो है उन्हें उसके चारों तरफ चक्कर काट के उसको स्निफ किया, यानी उसको सूंघा। डॉग्स में जो है सूंघने की कैपेबिलिटी होती है ना, कोई भी नया व्यक्ति या मेंबर घर में आता है तो वो उसको सूंघते हैं उसके पास घूम करके। तो पहले तो वो डॉग्स जो है उसको उसके पास घूम करके उसको सूंघते हैं। उसके बाद में जब उनको ये लगता है, जब वो उसे सूंघ लेते हैं, उसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये तो बिल्कुल एक डल ऑब्जेक्ट है, अनइंटरेस्टिंग फेलो है बिल्कुल ही, और वो उसको इग्नोर कर देते हैं। यानी उनको लगता है कि बिल्कुल नीरस है ये कुत्ता, और जो है ना वो उसे अनदेखा करके वहाँ से चल देते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम in a warm loose box next to the one where the other dogs slept। अब मिस्टर हैरियट ने उसके लिए एक बेड तैयार करा, ठीक है ना, और एक गर्म से खुले हुए बॉक्स में उसका जो है बेड तैयार करा, और वो बॉक्स बिल्कुल वहीं रखा गया जहाँ और डॉग्स के सोने के बॉक्सेस रखे हुए थे उनके पास में, यानी और डॉग्स के बराबर में ही उसके सोने की जगह उसका सोने का बेड तैयार करा उन्होंने। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन तक उन्होंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। और उन्होंने 2 दिन तक उसको कोई खाना नहीं दिया, बस ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया पीने के लिए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। और जब दूसरे दिन का अंत होने वाला था, यानी दूसरे दिन की लगभग शाम को, उसने जो है अपने आसपास की चीज़ों की तरफ जो है कुछ इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और तीसरे दिन जो है उसने धीरे धीरे जो है आवाज़ें निकालनी शुरू करी जब वो जो है यार्ड में यानी आंगन में दूसरे डॉग्स की उसने आवाज़ सुनी। यानी कि जब उसने तीसरे दिन दूसरे डॉग्स के आंगन में आवाज़ सुनी तो उसने भी धीरे धीरे कुछ साउंड्स निकालनी शुरू करी। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने गेट खोला, ट्रिकी टॉटर्ड आउट एंड वॉज इमीजिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय द ग्रे हॉर्न एंड हिज फ्रेंड्स। अब जैसे ही उन्होंने गेट खोला, ट्रिकी जो है ना वो धीरे से भागता हुआ बाहर निकल के आया तुरंत के, और तुरंत ही जो है उसको जो नाम के एक शिकारी कुत्ता, शिकार करने वाले डॉग होते हैं बच्चों, जो नाम के एक शिकारी कुत्ते ने और उसके दोस्तों ने जो है तुरंत उसको घेर लिया। जैसे गेट खुला, ट्रिकी बाहर आया धीरे से, तुरंत के तुरंत जो है शिकारी कुत्ता जो उसने और उसके फ्रेंड्स ने उसको घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। और उसे जो है रोल करने के बाद, उसे लुढ़काने के बाद और पूरी तरीके से जब उन्होंने उसका जो है इंस्पेक्शन कर लिया, उसके बाद जो है वो डॉग्स वहाँ से बाग की तरफ चले गए, गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। अब ट्रिकी जो है बेचारा धीरे धीरे लुढ़कता हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मोटा है, एक्स्ट्रा फैट उसकी बॉडी पर है, वो धीरे धीरे जो है लुढ़कता हुआ उनके पीछे पीछे चल पड़ा अपने मोटापे के साथ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब उसी दिन बाद में जब खाना उनको दिया जा रहा था डॉग्स को, तो मिस्टर हैरियट भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, मौजूद थे। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टिन स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स। और वो देख रहे थे जब ट्रिस्टिन जो है बाउल्स के अंदर खाना डाल रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई एंड स्पीड ईटिंग। और वहाँ पर वही जैसे कि रोज़ होती है पहले की तरह भाग दौड़ के बाद में बड़ी तेज़ स्पीड से जो है खाना खाने की आवाज़ें आ रही थी। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal।
हर एक डॉग को जो कि वहाँ पर प्रेजेंट था उसको ये मालूम था कि अगर वो खाना खाने में पीछे रह गया तो जो उसका लास्ट पार्ट है ना खाने का, उसके लिए उसको जो है सबसे कंपटीशन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पैरा पे मूव करते हैं बच्चों। When they finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब उनका सबका खाना ख़त्म हो गया उसके बाद में ट्रिकी जो है वो जो चमचमाते हुए जो बाउल्स थे, कटोरे थे, वो जो है उनके पास में घूमा। उसने उनमें से एक या दो कटोरों में जो है थोड़ा सा कैजुअल वे में, थोड़ी लापरवाही के साथ में उनमें लिक किया, यानी थोड़ा सा उन्हें चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग दिस वे टूवर्ड्स इट। अगले दिन जो है उसके लिए खाने का एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया, क्योंकि इसका मतलब क्या था, जब वो जो है अपना खाना फिनिश करने के बाद दूसरे कुत्तों के बाउल्स में मुंह मार रहा था, उन्हें चाट रहा था, तो इसका मतलब था कि उसका पेट नहीं भरा था। तो अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया। और जब उसके लिए वो बाउल रखा गया तो मिस्टर हैरियट को बड़ी खुशी हुई ये देख करके कि जो है ट्रिकी जो है उसके लिए थोड़ी सी धक्का मुक्की कर रहा था, करते हुए आगे बढ़ रहा था, धक्का मुक्की करते हुए वो उसकी तरफ, बाउल की तरफ बढ़ रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और उस दिन के बाद से उसकी जो प्रोग्रेस है उसमें उसकी जो सेहत पे जो सुधार था वो बहुत तेज़ी से हो रहा था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। उसे किसी भी प्रकार की दवाई वगैरह, कोई भी मेडिसिनल उपचार वगैरह, ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। सारा दिन बस वो क्या करता था, उन सारे कुत्तों के पीछे भागता था और उनके साथ उनके जो फ्रेंडली जो झगड़े होते थे उनमें जो है शामिल होता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। और उसे जो है बड़ा मज़ा आता था वहाँ पर उन डॉग्स के साथ में, वो जो है इधर से उधर लुढ़कता था, घूमता था। वो कोई एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को दबा रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो उनका खेलना था, उनका जो मस्ती भरा जो समय था, उसको जो है उसमें बड़ा मज़ा आने लगा था। हर कुछ मिनटों बाद जो उनके बीच में मौज मजा चलता था उसे वो इन्जॉय करने लगा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। और वो उनके उस गैंग का, डॉग्स के गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया, यानी सब ने उसको जो एक्सेप्ट कर लिया, सब ने उसको स्वीकार कर लिया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। और बिल्कुल उसी तरीके से वो एक जो है उनमें कैसा था, थोड़ा अलग सा था, असामान्य सा था, रेशमी सा, मतलब उसके जो है सिल्की से बाल थे उस डॉग के ऊपर, रेशमी सा छोटा सा क्रीचर था, वो छोटा सा डॉग था। और वो उन डॉग्स जो कि शैबी डॉग्स थे ना, झबरेदार कुत्ते थे, उनके समूह में एक अलग सा प्राणी था, लेकिन वो उनका एक जो है एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, जो कि खाने के समय पर जो है अपने हिस्से के लिए बिल्कुल कैसे टाइगर की तरह जो है आपस में लड़ते थे, झपट्टा मारते थे। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। और रात को जो है पुराने मुर्गी के बाड़ों में जा कर के जो है चूहों को हंट करते थे, चूहों को खोज करके उनका शिकार करते थे, उन्हें खाते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। और ट्रिकी ने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम स्पेंड नहीं किया था, इतना एंजॉय नहीं करा था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्राई hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। अब ये सब कुछ जब चल रहा था, ट्रिकी वहाँ एंजॉय कर रहा था, उसका वहाँ पे, वो वहाँ पर हॉस्पिटलाइज था, उसका वहाँ पे सारा ये प्रोसेस चल रहा था। उस दौरान जो है मिसेस पम्फ्राई जो है अपने घर पर बहुत ज़्यादा परेशान सी, दुखी सी रहती थी, और वो जो है वेट करती रहती थी। और वो दिन में कम से कम भी जो है कई डज़न बार, कई दर्जनों बार जो है फ़ोन किया करती थी लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए, ट्रिकी की खोज खबर लेने के लिए कि वो अब कैसा है। वो बार बार कॉल करती रहती थी। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather। और वो जो है मिस्टर हैरियट उनके प्रश्नों को, उनके क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे उनको टालते रहते थे। और क्वेश्चंस कैसे पूछती थी वो कि क्या उसके जो गद्दे हैं वो डेली
मतलब डेली रूटीन में जो है चेंज किए जा रहे हैं नहीं, और सीज़न के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग उसको कोट पहनाया जा रहा है या नहीं, वो इन सारे क्वेश्चंस को टाल देता था, मतलब सही से उनके लिए रिस्पॉन्डिंग नहीं करता था, इग्नोर करता था उन क्वेश्चंस को। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, और लेकिन वो जो है उसको मिसिस पम्फ्रे को उन्होंने ये बता दिया था कि आपका जो छोटा सा जो डॉग है, जो छोटा सा प्राणी अब खतरे से बाहर है, एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली, और वो बहुत ही हाई स्पीड से जो है रिकवर कर रहा है, बहुत ही तेज़ी से जो है वो ठीक भी हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसिस पम्फ्रे, और जब ये वर्ड उन्होंने सुना कि वो ठीक हो रहा है, यानी उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो भैया उस वर्ड ने जो है मिसिस पम्फ्रे को कुछ हद तक जो है इम्प्रेस किया, ठीक है ना। अब आगे मिसिस पम्फ्रे क्या करते, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डज़न एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। अब उन्हें लगा, पता चला कि ट्रिकी ठीक हो रहा है, उसकी हेल्थ में सुधार हो रहा है, तो वो क्या करती थी, दिन में एक बार में लगभग 2 दर्जन के करीब अंडे लेकर आती थी, ताकि जो उन्हें खा करके ट्रिकी जो है हेल्दी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, और वो फिर से जो है ताकतवर सा हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। अब कुछ समय तक तो जो है मतलब अच्छा पीरियड था उन लोगों के लिए। मिस्टर हैरियट और उनके जो साथी लोग थे, उन्होंने क्या करा, वो डेली जो है नाश्ते में 2 अंडे खाया करते थे, लेकिन जब वाइन की बोतलें आनी शुरू हो गई, मिसेस पम्फ्रे ने वाइन की बोतल भेजनी शुरू करी, तो उसके बाद तो जो है ना उनके घर की हालत जो थी ना, उसकी जो रियल जो संभावनाएं थी वो स्पष्ट होने लगी थी कि भैया वो कितनी पैसे वाली है। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। अब वो वाइन की बोतल क्यों आ रही थी, ताकि ट्रिकी का जो ब्लड है वो कैसा हो जाए, वो और ज़्यादा एनरिच हो जाए और अच्छा उसका ब्लड हो जाए। लंच बिकेम अ सेरेमनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब उन लोगों के लिए, मिस्टर हैरियट और उनके साथियों के लिए तो लंच का जो टाइम था वो बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे कोई फंक्शन है, कोई पार्टी चल रही है। 2 ग्लास वाइन के पहले, खाना खाने से पहले पीते थे, और खाना खाने के दौरान भी, उसके दौरान भी वो कितने सारे ग्लास पी लेते थे। तो वो लोग तो फुल टू मज़े कर रहे थे, किसके ऊपर, ट्रिकी के ऊपर। सामान आ रहा था ट्रिकी के लिए और खा पी मौज कर रहे थे मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। और वो लोग जो है बड़ी मुश्किल से तब विश्वास कर पाए जब उसकी पूरी बॉडी के लिए जो है, बॉडी की जो संरचना होती है, जो उस बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उसके लिए ब्रांडी आनी शुरू हो गई। बच्चों, यानी कि अभी तक तो वाइन पी के मज़े ले रहे थे, अब ब्रांडी आनी स्टार्ट हो गई है। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। अब भैया कुछ रातों तक तो वो इतनी बढ़िया शराब थी भाई, ब्रांडी तो उनके जो है कुछ रातों तक तो जो है ब्रांडी के दौर चल रहे थे। पहले तो वो उसकी खुशबू लेते थे, उसकी स्मेल को एंजॉय करते थे, और फिर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ, बड़े आदरपूर्ण तरीके के साथ वो उसको पिया करते थे कि भैया मैडम ने भेजी है मिसेस पम्फ्रे ने, तो इसे तो ज़रूर पीना पड़ेगा भाई। आ किसके लिए रहे थे, ट्रिकी के लिए। उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को जो है, उसकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रही थी, ठीक है ना। और उसको पी कौन रहा था, सेहत बना कौन रहा था, मिस्टर हैरियट और उनके साथी। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। भैया वे दिन तो उनके बड़े मौज के दिन थे, बड़े संतुष्टि भरे दिन थे। दिन की शुरुआत उनकी होती थी किसके साथ में, एक्स्ट्रा अंडों के साथ में। दोपहर के खाने में वो वाइन पिया करते थे, वाइन एंजॉय करते थे, और रात को वो आग के पास बैठ करके ब्रांडी को एंजॉय करते थे। तो रात का अंत उनका ब्रांडी से होता था, यानी कि आ तो सामान ट्रिकी का रहा है, और तीनों टाइम के जो खाने में मज़े ले रहे हैं वो ये लोग ले रहे हैं। खूब इनके ऐश के दिन कट रहे थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग। अब उन लोगों के लिए जो है ना, ट्रिकी को वहाँ पर परमानेंट गेस्ट बना के रखना जो है एक लालच बन गया था। लेकिन साथ ही साथ मिस्टर हैरियट ये भी जानते थे, भाई लालच तो है कि भाई ट्रिकी यहाँ पर है, और ये अगर परमानेंट गेस्ट बन जाएगा तो ये सारा सामान हमारे पास आता रहेगा,
हम इंजॉय करते रहेंगे, खा पी के मौज लेते रहेंगे। लेकिन उनको ये भी पता था कि मिसिस पम्फ्राई जो है ना कहीं उसके लिए परेशान होंगी, वे दुखी होंगी। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, क्योंकि वो उसको फोर्टनाइट यानी के लिए 15 दिनों के लिए लाए थे, जब 15 दिन पूरे हो गए, felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। 15 दिन पूरे होने के बाद में जो है वो उनको बताने के लिए विवश हो गए, उन्हें बताने के लिए मजबूर हो गए कि वो जो छोटा सा डॉग है वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक हो गया है, और वो जो है वेट कर रहा है कि उसे वहाँ से कब लेके जाया जाएगा। Within minutes about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। और कुछ ही मिनटों के अंदर लगभग 30 फीट लंबी चमचमाती हुई काले रंग की कार उनके हॉस्पिटल के बाहर आकर के रुकी। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्राई। और कार के ड्राइवर ने कार का गेट खोला और ये पहचान सकते थे कि वहाँ से जो गाड़ी में से जो निकल रही हैं, आ रही हैं, वो कौन है, वो मिसेस पम्फ्राई हैं। मतलब गाड़ी को देख करके उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि इतनी बड़ी बढ़िया बेहतरीन गाड़ी जो है वो मिसेस पम्फ्राई की, और जो उतरती हुई औरत है ये और हो ना हो मिसेस पम्फ्राई होंगी। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर, हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रैम्बल्ड। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज़ ही रियली बेटर। अब वो जो है उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि मिसेस पम्फ्राई हैं, और वो वाकई में मिसेस पम्फ्राई थी। वो गाड़ी से उतरती हैं लेकिन वो थोड़ी सी खोई सी, दुखी सी, परेशान सी होती हैं। उन्होंने अपने हाथों को जो है आगे कस के बाइंड कर रखा है, जैसे हम आगे हाथ बाइंड कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं अपने हाथ, उन्होंने हाथ बाइंड कर रखे हैं अपने। और वो जो है कपकपाते से अपने लिप्स से कपकपाती सी आवाज़ से बोलती हैं, ओह मिस्टर हैरियट, प्लीज़ मुझे सच बताना, क्या वो पहले से वाकई में अच्छा हो गया है? तो वो क्या जवाब देते हैं इस पर? येस ही इज़ फाइन। वो कहते हैं हाँ वो अच्छा है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। आपको गाड़ी से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसको लेकर के आता हूँ। आप देखो आगे क्या होता है। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। अब वो जो है घर के अंदर जाते हैं, गार्डन में से होते हुए जाते हैं। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky। अब वो देखते हैं कि डॉग्स का पूरा ग्रुप है, वो वहाँ पर जो गार्डन है जहाँ पर जो घास का मैदान बना हुआ है उसमें वो वहाँ पर हाई स्पीड पर जो है गोल गोल घूम कर खेल रहे हैं। और उनके बीचों बीच में एक कानों को हिलाता हुआ, अपने कानों को फ्लैप करता हुआ, पूँछ को हिलाता हुआ, वेव करता हुआ अपनी पूँछ को, एक गोल्डन कलर की छोटी सी फिगर है। और वो गोल्डन कलर की छोटी सी फिगर कौन है? वो ट्रिकी है, सुनहरे रंग का ट्रिकी है वो। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल। और 2 सप्ताह के अंदर यानी कि 15 दिनों के अंदर अंदर जो है वो एक जो है किस में कन्वर्ट हो गया था? एक बिल्कुल फ्लेक्सिबल और हार्ड मसल्स वाला यानी कि लचीला और कठोर मांसपेशियों वाला एनिमल हो गया था, उसमें तब्दील हो चुका था वो। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। और वो जो है उन लोगों के साथ में, वो जो ग्रुप ऑफ डॉग्स था उनके साथ में बड़े अच्छे से रह रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। और वो जो है उसका जो बॉडी जो थी वो काफ़ी जो है वो उसको आराम से स्ट्रेच कर लेता था, और स्ट्रेच करके अपनी चेस्ट को जो है वो ज़मीन पे रगड़ता था। और वो जो है ना उस ग्रुप में जो है अच्छे से कंपटीशन उन लोगों के साथ में कर रहा था, यानी कि उनके साथ में मज़े कर रहा था वो बढ़िया तरीके से। उनके जैसा ही हो गया था, जैसे वे सारे डॉग हेल्दी स्ट्रॉन्ग थे ऐसा ही वो भी बन गया था, फ्लेक्सिबल लचीला बन गया था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। और वो उसको जो है वापस जो है बाहर के रास्ते में लेकर आते, घर के सामने वाले रास्ते पर लेकर आते। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्राइज लैप। अब भी गाड़ी का ड्राइवर जो है, गाड़ी के जो गेट था पिछले वाला जहाँ पर जो है मिसेस पम्फ्राई गाड़ी में बैठी थी, वो गेट को पकड़े हुए खड़ा हुआ था और गेट खोल करके खड़ा हुआ था। और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, वो मिस्टर हैरियट की गोदी में से उतरकर बहुत तेज़ी से जो है उसने बहुत ज़ोर की छलांग लगाई, और वो सीधा जो है मिसेस पम्फ्री की गोद में जाके बैठ गया, उनकी गोद में कूद पड़ा वो एकदम से।
She gave a startled oh and then had to defend herself as she swarmed over her, licking her face and barking. और वो चौंक गई उसे देख करके और उन्होंने उफ करा और फिर जो है तब उन्हें जो है अपने आप को जो है बचाना पड़ा, क्योंकि वो जो है उनके ऊपर टूट पड़ा। वो उनके फेस को जो है लिक कर रहा था, चाट रहा था, बार्क कर रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। अब जब जो है मिसिस पम्फ्रे का और ट्रिकी का प्यार चल रहा था, वो ट्रिकी जो है उनका लाड़ दुलार कर रहा था, उसी दौरान जो है मिस्टर हैरियट शॉफर को अपने साथ लेकर के गए, ड्राइवर को साथ लेकर के गए उसका सामान लेने के लिए। ट्रिकी का जो उसके बेड थे, टॉयज़ थे, कुशंस थे, कोट थे, बाउल थे, जो इतना सामान मैडम ने मिसिस पम्फ्रे ने लाद के भेजा था, जिसका कि मिस्टर हैरियट ने एक बार भी यूज़ नहीं करा था। एज द कार मूव्ड अवे मिसिस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। अब जैसे ही गाड़ी आगे चलती है, मिसिस पम्फ्रे जो है खिड़की के बाहर से जो है झांकती हैं, वहाँ से जो है झुकती हैं, झुक करके झांक के देखती हैं। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके होठ फिर से कपकपा उठे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, और उन्होंने कहा आहा मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपकी जो है सर्जरी, आपके हॉस्पिटल की जो है विक्ट्री है, उसकी जीत है आपकी सर्जरी की। थैंक यू सो मच बच्चों। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू।